6-6 साल से, 6-6, 7-7, 8-8 साल से बलूचिस्तान में लोगों को उठाकर एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, कोई पता नहीं है क्या बात करते हैं। कौन सी जुडिशरी मौजूद है? कौन सी जुडिशरी मौजूद है? वो जो हमारे सामने है, वो जो जिसमें हम पेश होते हैं, वो अदालतें, वो जुडिशरी जिसमें इस मुल्क के लाखों लोग सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक इंसाफ के लिए, अपनी दादरसी के लिए मौजूद होते हैं। जब वो 2:30 बजे वापस अपने घरों को जाते हैं तो अपने सीने पे, अपनी रूहों के ऊपर एक जख्म लेकर जाते हैं। आप उस जुडिशरी की बात करते हैं, वो लोगों को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगा। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका वाले ने, पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है और आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा किस बात पे? कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप बहैसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। और जो भी हमारी एक जुडिशरी मौजूद है, मैं अफसोस से कहता हूं 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन है। क्यों हम इस हालत में पहुंचे? ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जनरल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है। या तो उस जनरल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही जनरल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, इसी ने हमारी जुडिशरी के 126 नंबर पे पहुंचा। आज इस मुल्क में
इंटेलेक्चुअल क्लास वो इस मुल्क से कब की खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में अब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं और इस मुल्क में कोई मिडिल क्लास दरमियान में नहीं रहा। तो आज इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है तो जो ऊपर लोग बैठे हैं वो छोटे छोटे कद के लोग बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करें और हम जरूरी है कि उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे जो हमें 70 साल से अपनी आंखें दिखाई। ये मुल्क इसमें अब जब मिडिल क्लास नहीं रही, जब इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं रही, अब कोई लीडरशिप नहीं। जो भी आएगा वो और छोटे कद का आदमी आता जाएगा। ये मुल्क जिस हालत में पहुंचा है, मैं एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पर अपने दिन रात मैंने लगाए हैं इसमें। सड़कों पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं जब से जुलूस में रहा हूं, मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूं, उठो, अपने जान में जान पैदा करो। ये मुल्क आपकी मुट्ठी से रेत के जर्रात की तरह गिरता खत्म हो रहा है। कोई मुल्क आपके लिए नहीं रहेगा। ये मुल्क अब भी आपके पास वक्त है, अब भी आपके पास वक्त है। मुट्ठी में रेत के जर्रात को जिस तरह नहीं रोका जा सकता, इस तरह इन हालात में जो मुल्क जा रहा है आप इसको बरकरार नहीं रख सकते। आपको किश्तियां जलानी पड़ेंगी और अपनी जिंदगी का जान की बाजी लगानी पड़ेगी। जान की बाजी लगाएंगे तो ये मुल्क बचेगा। अब आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त आया है। आपको लोगों को सोचने का, लोगों को ख्वाब देखने का मौका दें। ख्वाब देखेंगे तो ये मुल्क एक बहुत खूबसूरत